So hi all, this is Nirman Pawar and today in this video we are going to talk about height and distances। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसका यूज़ करेंगे हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और साथ ही साथ देखेंगे कुछ बेसिक टर्म्स जो हम इस टॉपिक में बहुत ही रेडिली यूज़ करने वाले हैं। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस के लिए पता होना चाहिए, दैट इज़ नथिंग बट ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ये हम सभी को पता है, हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है और एकदम बेसिक लेवल का ट्रिग्नोमेट्री हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए चाहिए होता है। कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें हमको आने की ज़रूरत नहीं है, सही है। लेकिन जिसको मैं एज अ रिफ्रेशर देना चाहूँगा सो दैट हमको जब भी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमको बेसिक क्या चीज़ें बस पता होनी चाहिए वो हमारे दिमाग में रहे, इसलिए बस एक क्विक ओवरव्यू दूंगा। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ आपको सब कुछ जितना बेसिक हमको नीडेड है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वो सब कुछ कवर करवा दूंगा, सही है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली रिलेटेड होता है हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल के साथ, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ ऑल द डिफरेंट साइड्स और बेसिकली जो भी रिलेशंस है अलग अलग साइड्स ऑफ ट्राइंगल से उसके ऊपर ये बेस्ड होता है। लेकिन ये कौन सा ट्राइंगल? ये ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, सही है। तो अब मेरे पास अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, इसमें मैं एक एंगल A जो है इसको मान लेता हूँ एंगल थीटा, सही है। तो थीटा क्या है? थीटा सिर्फ एक नोटेशन है जिसको मैं एंगल ए को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अब बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एंगल थीटा मैं ये जो 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल है ना, अगर आप देखो तो मैंने साइड BC को A मार्क कर रखा है, साइड AC को B मार्क कर रखा है और साइड AB को C मार्क कर रखा है। बेसिकली जो भी वर्टेक्स के ऑपोजिट में जो साइड है सेम लेटर लेकिन स्मॉल लेटर में उसको रिप्रेजेंट किया है। तो जैसे A वर्टेक्स के ऑपोजिट वाला जो साइड है वो स्मॉल A हो जाएगा, B वर्टेक्स के ऑपोजिट वाला साइड जो है वो स्मॉल B हो जाएगा और C वर्टेक्स के ऑपोजिट वाला साइड जो है वो स्मॉल C हो जाएगा, सही है। तो मैंने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बना दिया विच इज़ राइट एंगल एट वर्टेक्स C, सही है। अब इसमें क्या होगा कि मैंने A एंगल को थीटा मान लिया फॉर नाउ। अब थीटा को मैं थीटा के रिलेशन में या थीटा के रिस्पेक्ट में मैं कौन कौन से रेशियोज़ यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे सामने आता है दैट इज़ साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूस, राइट। तो अगर आप साइन थीटा की बात करो तो साइन थीटा में थीटा के ऑपोजिट कौन सा साइड है? A साइड है। और थीटा के लिए अब ये पर्टिकुलर जो ट्राइंगल है इसके लिए हाइपोटेन्यूस क्या है? C है। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? A/C, सही बात है। तो ये हो गया मेरा साइन थीटा का रेशियो। तो साइन थीटा क्या है? इट इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट साइड किसका? जो एंगल थीटा है जिसके लिए मैं ये साइन लिख रहा हूँ। साइन थीटा में जो थीटा एंगल है इस थीटा के रिस्पेक्ट में जो भी ऑपोजिट साइड है वो डिवाइडेड बाय जो भी उस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है, राइट। नेक्स्ट जो रेशियो आता है दैट इज़ कॉस थीटा। कॉस थीटा में होता है हमेशा थीटा के जो एडजेसेंट वाला साइड है दैट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा B/C, ये हो जाएगा कॉस थीटा का रेशियो। जब मैं टैन थीटा की बात करता हूँ विच इज़ द थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो टैन थीटा क्या होगा? टैन थीटा इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर मुझे टैन थीटा कभी भी डिफाइन करना है तो मैं क्या करूँगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज़ नथिंग बट A/C डिवाइडेड बाय B/C। C से C खत्म हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा A/B। तो बेसिकली टैन थीटा क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड करने से मुझे टैन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी फॉर दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, सही है। तो इसी तरीके से हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं जहाँ पे हम लोग अलग अलग साइड के एक दूसरे के साथ के रिलेशंस डिफाइन करते हैं यूजिंग डिफरेंट रेशियोज़। तो मैंने पहला जो रेशियो बताया दैट इज़ साइन थीटा, जो ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस के बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। कॉस थीटा जो एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूस के बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। टैन थीटा जो ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड के बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। ये हो गए मेरे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। इन्हीं 3 के अब रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करते हैं। तो कोसेक थीटा जो आता है, कोसेक थीटा इज़ नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा में मैंने ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस बोला था, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट हो जाएगा, सही है।
और ये a अपॉन सी था तो ये हो जाएगा c अपॉन ए। सही बात है। नेक्स्ट जो रेशो आता है दैट इज सेक थीटा। सेक थीटा क्या है, ये मेरा जो कॉस थीटा का रेशो मैंने लिखा था उसका रेसिप्रोकल है। तो कॉस थीटा में मैंने बोला था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे उसका एग्जैक्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो जो b अपॉन सी था वो c अपॉन b बन जाएगा, राइट। एंड फिर लास्ट जो सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है दैट इज नथिंग बट कॉट थीटा, जो कि मेरा टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये आ जाएगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ a अपॉन b दैट इज़ b अपॉन a। सही बात है। तो ये मेरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं जो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बचपन में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये बेसिक्स क्या है ये मुझे समझाना ज़रूरी था बिकॉज दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ 100% क्लियर नहीं होंगे तब तक आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में बहुत जगह अटक जाओगे या फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दोगे। इसलिए ये रेशोज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ वंस यू अंडरस्टैंड दी 6 रेशोज़, सो देर आर सम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ है, यहाँ पे मैं 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करूँगा। ये 3 आइडेंटिटीज़ भी पर्टिकुलरली हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक के क्वेश्चंस में बहुत ही रेयरली यूज़ होती है। अदरवाइज सिर्फ आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है उसी में आपका काम बन जाता है। लेकिन स्टिल टू बी ऑन सेफर साइड अगर हमको ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पता है तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। क्या है वो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़? पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये बहुत ही फेमस सा यूनिवर्सल सा एक आइडेंटिटी है विच इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये भी हम लोग ऑलरेडी बचपन में पढ़ चुके हैं तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल बस आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिला के हमेशा 1 बनेगा। उसी तरीके से जो मेरी सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है दैट इज़ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जब मैं करता हूँ तो उसकी वैल्यू मुझे मिल जाती है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। सही है। और जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती है दैट इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है जो अगर आप याद रख लोगे तो अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में जहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को या इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, उन केसेस में आपका ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा अगर आपको तीनों आइडेंटिटीज़ याद है तो इसलिए टू बी ऑन सेफर साइड इट इज़ रिकमेंडेड कि आप ये तीनों आइडेंटिटीज़ को याद रखो। ऑल्सो सिंस हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसीलिए ये मोस्ट ऑफ द लोगों को याद रहता ही है। अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद कर लो। सही है। बिकॉज एक बार अगर आप इसको याद कर लोगे तो उसके बाद में आप और थोड़ा सेफ हो जाओगे ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता भी है तो आपसे बन जाएगा। सही है। एंड विद दिस आई विल मूव अहेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 2 ऐसे एंगल्स होते हैं जो बहुत ही रेडिली यूज़ होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ये देखेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? इट इज़ बेसिकली द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल अपवर्ड टू एन ऑब्जेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर देखो तो जो एक एंगल फॉर्म होगा उसको मैं बोलूँगा एंगल ऑफ एलिवेशन। सही है। तो एज द नेम सजेस्ट एलिवेशन मतलब आप ऊपर देख रहे हो, किसी भी चीज़ को आप ऊपर देखोगे तो वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है उसी चीज़ को मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलूँगा। सही है। तो हैविंग अंडरस्टूड कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है इसका मैं डायग्राम भी दिखा देता हूँ आपको। डायग्राम देखने से आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि अगर आप एक ऑब्जर्वर हो, है ना, जो इस पॉइंट पर खड़े हो, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है? ये बेसिकली आपकी आई साइट का लेवल है ना। तो जब भी मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की एक बात करूँ तो अगर मैं ऑब्जर्वर हूँ तो मेरा जो सेम आई लेवल रहेगा दैट विल बी दी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब उस हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में मैं कितना एंगल ऊपर साइड बना रहा हूँ, है ना। तो जब कभी ऑब्जर्वर किसी एक ऑब्जेक्ट को देखेगा जो कि ऊपर है ना, कुछ हाइट के ऊपर है, तो उस हाइट पे देखने के लिए वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म करेगा, दैट एंगल इज़ नथिंग बट एंगल ऑफ एलिवेशन। सही है। तो इसी एंगल को मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन। और जिस तरीके से हम एंगल ऑफ एलिवेशन डिफाइन करते हैं उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट टाइम आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एग्जैक्टली ऑपोजिट टू एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल बट डाउनवर्ड टू एन ऑब्जेक्ट, है ना। तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन में किसी ऊपर वाली चीज़ को देख रहे थे, हम एंगल ऑफ डिप्रेशन में हम किसी ऐसी चीज़ को देखेंगे जो हमारे आई लेवल से नीचे है। अगेन इसका अगर आप डायग्राम देखो तो अगेन द सेम थिंग। ऑब्जर्वर यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज़ नथिंग बट द लाइन ऑफ साइट, है ना, जो ऑब्जर्वर की लाइन ऑफ साइट है। अब ऑब्जर्वर की लाइन ऑफ साइट से अगर आप किसी नीचे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो यहाँ पर जो एक एंगल फॉर्म होगा उसको मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलूँगा, है ना। तो दैट इज़ बेसिकली द एंगल जो हॉरिजॉन्टल या आई साइट के साथ बनेगा
ऑब्जेक्ट को देखते टाइम, है ना। तो जितना एंगल नीचे फॉर्म होगा हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, दैट विल बी माई एंगल ऑफ डिप्रेशन। सही है। तो बेसिकली यही वो सारे टर्म्स और यही वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए फॉर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक इन दिस एंटायर सिलेबस। तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो या आप कोई भी प्लेसमेंट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, हाइट एंड डिस्टेंस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट थिंग टू सॉल्व, राइट। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स और कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको इस टॉपिक में काम में आएगी वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा तो मैं डिस्कस करूँगा बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, और आपको जब क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके क्वेश्चंस कितने आसान होते हैं, राइट। बस जितना मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया अगर उतना आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया और उतना याद रख लिया तो आपके सारे क्वेश्चंस पक्का बन ही जाएंगे, राइट। अगर वीडियो आपको ये वाला पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।